हे फोक्स, क्या आपको पाइथन इंपॉर्टेंट है डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट बनने में? इस वीडियो में देखेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ जी, आखिर पाइथन है क्या? अगर आप इस वीडियो में क्लिक किए हैं तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि पाइथन क्या होता है, बट तो भी मैं आपको बता दूं, अगर किसी को नहीं पता है तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिस चीज़ को हम यूज़ कर किसी भी मशीन को हम इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं कि उसको करना क्या है वाया कोड। बट बात फंसती है यार, क्या पाइथन रिक्वायर्ड है फॉर अ बीइंग अ फ्रेशर डेटा साइंटिस्ट या फ्रेशर डेटा एनालिस्ट? अगर मैं सिर्फ डेटा एनालिस्ट की पहले बात करूँ तो आपको पाइथन रिक्वायर्ड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पाइथन से पहले आपको बहुत सारे अलग चीज़ों के लिए पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे अलग चीज़ों की बात करें तो आपको पढ़ना पड़ेगा MS एक्सेल, आपको पढ़ना पड़ेगा पावर BI, आपको पढ़ना पड़ेगा SQL, आपको पढ़ना पड़ेगा स्टैटिस्टिक्स। दैन उसके बाद अगर आप पाइथन करें तो दैट वाज इन चेरी इन द केक। वह आपको ज़्यादा एडवांटेज देगा कि आप इंटरव्यू पे बैठेंगे तो पाइथन आपको आता है या तो यार बहुत ज़्यादा आप डेटा सेट को हैंडल कर सकते हैं। बट ये नहीं समझना है कि आपको पाइथन को बहुत एडवांस लेवल में करना है। बट ये है कि पाइथन आपको मीडियम लेवल तक आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको बेसिक लेवल भी आता है, आपको लाइब्रेरीज कैसे यूज़ करनी है वो आता है, तो आपके लिए मोर देन इनफ होगा फॉर अ फ्रेशर। बट हम इस पाइथन में करते क्या है यार? पाइथन आखिर यूज़ क्यों करते हैं? देखो, हमारे पास इंजन्स है। फॉर एग्जांपल हमारे पास MS एक्सेल है, हमारे पास पावर BI है किसी भी चीज़ को एनालाइज करने के लिए, डैशबोर्डिंग बनाने के लिए। और पाइथन का काम क्यों होता है? पाइथन हमको हेल्प करता है बहुत ज़्यादा बड़े लार्ज डेटा सेट को एनालाइज करने में, उसको EDA करने में, उसे फीचर इंजीनियरिंग करने में। पाइथन हमको बहुत सारे लाइब्रेरीज देता है जिससे हम लोग देख सकते हैं कि कौन से ग्राफ कैसे बनेंगे। बहुत अच्छे अच्छे ग्राफ बनते हैं। तो बेसिकली जहाँ तक मुझे पता है, पाइथन को यूज़ किया जाता है एनालाइज करने के लिए, EDA करने के लिए। EDA मतलब क्या होता है? एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। आपको EDAs करने के लिए पाइथन यूज़ किया जाता है। स्टैटिस्टिकल मॉडल को अप्लाई करने के लिए आपको पाइथन यूज़ किया जाता है। और अगर हम लोग डेटा साइंस के बारे में अब बात करें तो डेटा साइंस में भी पाइथन यूज़ होता है, और इस पर ज़्यादा यूज़ होता है, मीडियम लेवल से थोड़ा ज़्यादा यूज़ होता है। आपको डेटा स्ट्रक्चर के बारे में भी थोड़ा पता रहना चाहिए पाइथन के अंदर। आपको उस कॉन्सेप्ट पता रहने चाहिए, क्योंकि आप मल्टीपल चीज़ों को ज्वाइन करेंगे डेटा साइंटिस्ट एज अ डेटा साइंटिस्ट। क्योंकि आप एक इकोसिस्टम, एक पूरा साइकिल बनाएंगे डेटा साइंटिस्ट में। आप मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स को अप्लाई करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको पाइथन थोड़ा अच्छे से आना चाहिए। फॉर द एनालिस्ट, आपको अगर पाइथन बेसिक आता है, आपको EDAs करने आते हैं, तो आप कहीं ना कहीं आराम से धीरे धीरे करके कंपनी में अंदर घुसकर आप सीख जाएंगे। बट अगर आपको डेटा साइंटिस्ट बनना है तो आपको कहीं इनिशियल डेज पे थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। इकोसिस्टम कैसा काम करता है, अप्लाई कैसे करते हैं एल्गोरिथम्स को, वो सारी चीज़ों को देखने के लिए। सो नेक्स्ट, हमको डरना नहीं है यार कि पाइथन है, हम तो कोडर नहीं है, हम तो नॉन कोड वाले जॉब में जाना चाहते थे। फॉर एग्जांपल हम डेटा एनालिस्ट में जाना चाहते थे, अब पाइथन कहाँ से करें यार? बट मैं वही बोल रहा हूँ, इतना ज़्यादा कंपटीशन है अभी मार्केट पे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्किल एक्वायर करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा है। आपको अगर बेसिक पाइथन भी आता है तो बहुत लोगों से आप आगे निकल सकते हैं जिनको पाइथन नहीं आता है। क्योंकि अगर आप किसी से थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा जानते हैं तो नो डाउटली आपको इंटरव्यूअर या जो भी आपका इंटरव्यू लेगा वो आपको ज़्यादा एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि आपको पाइथन आता है। और इन फ्यूचर अगर उनके प्रोजेक्ट में आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने जाएंगे, अब जो भी रिक्वायरमेंट होगा, अगर उनके प्रोजेक्ट में अगर पाइथन रिक्वायरमेंट होगा तो बिना डाउट किए हुए वो आपको चुनेगा, क्योंकि आपको एटलीस्ट बेसिक पाइथन तो आता है। आपको एक्स्ट्रा टाइम तो नहीं देना पड़ेगा ना कि यार तू 10 दिन रख पाइथन सीख क्या, नहीं, उसका 10 दिन बचेगा। तो कहीं ना कहीं पाइथन आपको एडवांटेज देगा। तो डरना नहीं है, पाइथन सीख लेना है। कृष्णा एक सर के वीडियोस है, वहाँ से आप देख सकते हो। ये तो बहुत सारे वीडियोस है, लेकिन पाइथन आपको स्पेसिफिकली डेटा एनालिसिस करने के लिए सीखना है। आपको वो डिजांगो उस टाइप के फ्रेमवर्क्स नहीं सीखने हैं जहाँ पर आप वेब डेवलपमेंट करेंगे। आपको सीखना है एनालिसिस पार्ट, आप कैसे स्टैटिकल जो स्टैटिस्टिक्स है उसको कैसे अप्लाई करेंगे, आप EDAs मतलब एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस कैसे करेंगे पाइथन पे। ये सारी चीज़ें आप जब सीख लेंगे तब आप आराम से, आप चाह रही हैं देखिए, एक मतलब आप थोड़े कंपटीशन से आगे बढ़ जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो यार नीचे कमेंट कर देना, कुछ भी कमेंट करना। मैं ऑलवेज ओपन हूँ किसी भी चीज़ के फीडबैक्स के लिए। और अगर थोड़ा सा भी वीडियोस मेरे जितने भी हैं वो अच्छे लग रहे होंगे तो आप कहीं ना कहीं सब्सक्राइब कर सकते हो। और यार जाते जाते मैं यही चीज़ बोलूँगा कि डरना नहीं है कोड से, क्योंकि कोड बहुत ज़्यादा ऐसा कोई बड़ा नहीं है। कोड
छोटा सा चीज़ होता है, अगर आप उस चीज़ को सीख गए तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए बेनिफिट होगा। तो अगर आपके पास टाइम होगा एट लास्ट तो आप पाइथन को ज़रूर सीखिएगा। तब तक के लिए सी या बाय बाय। अगर कोई मटेरियल चाहिए होगा तो मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। सी या सायोनारा।